हम लोग अभी यहाँ पे बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मरते हैं, लोकल स्टूडेंट्स हैं। अभी तो कर्फ्यू भी लग गया है और सब बच्चे डरे हैं। नेट ऑफ है, मोबाइल डाटा और ब्रॉडबैंड डाटा हर तरीके से इन्होंने नेट ऑफ किया हुआ है, तो हम एक दूसरे से रब्ता भी नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ हंगामे, पाकिस्तानी तुलबा फंस गए, इनखला के लिए फरियाद कर दी। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, खौफजदा हैं, वसाइल खत्म हो गए, कोई मदद को नहीं आ रहा, किसी से राबता नहीं हो रहा। सफारत खाने से राबता किया लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। बांग्लादेश में 130 पाकिस्तानी तुलबा ज़ेर तालीम हैं। बांग्लादेश में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल में पाकिस्तानी तुलबा के वालिदैन परेशान। राब्ता मुनक़ता होने पर वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी को खत में लिखा, हमारे बच्चे बांग्लादेश के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है, महफूज और जल्द वापसी को यकीनी बनाया जाए। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे और झड़पें, अमवात 133 हो गई। हलाक होने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, अहम मकामात पर फौज तैनात। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने भारतीय फौज को भी तलब कर लिया। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मअतल, टीवी चैनल्स बंद। अमेरिका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर करने से गुरेज की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत होगी। कौंसल सर्विसेज न मिलने पर जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर अफगान शहरियों की हंगामा आराई। फ्रैंकफर्ट में 8 से 10 अफगानियों की कौंसलेट में दाखिल होने की कोशिश, पथराव भी किया। पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। वीडियोस की मदद से मजीद मुजाहिरीन की शनाख्त जारी। केपी हुकूमत को हक नहीं कि वो बन्नू वाक़े की इंक्वायरी करे। अता तारड़ कहते हैं, बन्नू में हालात नॉर्मल की तरफ लौट रहे हैं, कशीदगी नहीं देखी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, कुछ सियासी क़ुव्वतें इससे फ़ायदा उठाकर कोई और रंग देना चाहती हैं। सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला ने मसरूफियात छोड़कर बन्नू के मामलात पर तवज्जो दी। क़याम अमन सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता रोज़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बन्नू वाक़े पर गलत बयान जारी किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गलती तस्लीम कर ली। कहा, हलाक अफराद की तादाद बगैर तस्दीक जारी की। अवाम को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे, दीगर के लिए फी यूनिट 2 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में के इलेक्ट्रिक और CPPA की दरखास्त नेपरा में जमा। समाअत 30 और 31 जुलाई को होगी। मुल्क में महंगाई ने अवाम का जीना धोबर कर दिया। गुज़िश्ता गोश्त, सब्जियां, फल के रेट सुनकर शहरी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर। पेशावर में एक रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपए का इजाफा, कीमत 470 रुपए हो गई। PTI असम्बलियां तहलील करने के लिए तैयार है। शफाफ इलेक्शन के लिए असम्बलियां भी छोड़ सकती है। मौलाना फजल रहमान का दावा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरदीद। कहा, मौलाना फजल रहमान से असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। पार्टी के अंदर भी इस मामले पर कोई बात नहीं की गई। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब, सब अच्छा नहीं है, तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। पेशावर में पुलिस चौकी पर फायरिंग, अहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। रावलपिंडी में पीरूधाई मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। गुजरात GT रोड पर भी मुकाबला, डाकू मारा गया, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। लाहौर में मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर का तावान के लिए अगवा और रिहाई। पुलिस के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर को चंद रोज पहले एक गैंग ने अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, लाखों रुपए तावान लिया और छोड़ दिया।
खलीलुर रहमान कमर का कानूनी कार्रवाई से गुरेज। कराची में पिकनिक पर जाने वाले भी महफूज नहीं। हॉक्सबे के करीब फैमिली से लूटमार, डकैती, मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी। शनाख्त 35 साल नाइला 7 साल सकीना के नाम से हुई। कराची में पुलिस एहलकार आपे से बाहर, नाश्ते का बिल मांगने पर एहलकारों का होटल मुलाजमीन पर तशद्दुद। एसएसपी कोरंगी ने 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। जैकबाबाद में डकैती की बड़ी वारदात, थाना एयरपोर्ट की हुदूद में 4 डाकुओं की घर में घुसकर लूटमार, 32 लाख नकद, 6 तोले सोना, 2 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन्स लूटकर फरार। मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी, पंजाब और बलूचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा, 25 जुलाई तक जारी रहेगा। आंधी और गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बरसात का इम्कान। गुज़िश्ता रोज शहर में बारिश से करंट लगने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब का आगाज। खाने काबा के अंदरूनी हिस्से को हर साल गुस्ल दिया जाता है। आब जमजम और अर्क़े गुलाब से साफ किया जाता है। गुस्ल के बाद ऊद समेत दीगर खुशबुओं से मुअत्तर किया जाता है। तकरीब में आला सऊदी शख्सियात शरीक। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत ने कमाला हैरिस को बेहतरीन अमरीकी सदारती उम्मीदवार करार दे दिया। मजीद 12 डेमोक्रेट्स का बाइडेन से दोबारा इलेक्शन लड़ने की जिद छोड़ने का मुतालबा। डेमोक्रेट्स की व्हाइट हाउस के बाहर बाइडेन के खिलाफ रैली। सदारती उम्मीदवार बनने पर मुल्क को तरजीह दो, रैली के शिरकत का मुतालबा। डेमोक्रेट्स कहते हैं, मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूं। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? गुज़िश्ता हफ्ते गोली खाई। डोनाल्ड ट्रंप का हमले के बाद पहली बार मिशिगन में रैली से खिताब। कहा, प्रोजेक्ट 2025 के बारे में कुछ मालूम नहीं, झूठी मालूमात फैलाई जा रही हैं। अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। गजा बेघर फलस्तीनियों के लिए जहन्नुम बन गया। नसीरात और बुरेज पनागुज़ीन कैंप पर इजराइल की ताज़ा बमबारी। 13 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर हमले से फलस्तीनी सहाफ़ी, अहलिया और 2 बच्चे शहीद। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 38,919 हो गई, 79,622 जख्मी। ओलंपिक से पहले फ्रांसीसी हुकूमत के लिए अमन और अमान कायम रखना इम्तिहान बन गया। पेरिस में पुलिस और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के कारकुनों में शदीद झड़पें। कई पुलिस एहलकार और कारकुन जख्मी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पाकिस्तानी को पहमा का एक और एहसास। टूरिस्ट पुलिस के जवान ने बर्फानी चोटी स्पटनिक सर कर ली। हसन खान ने 7,027 मीटर ऊंची चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया।